स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। साथ में आप लोगों की तरफ से हमको कमेंट मिल रहे हैं कि वीडियो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो हम अपने मार्केट अपडेट को थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। यहाँ केवल आपको न्यूज, टॉप गेनर, लूजर और हम एफआईडीआई के डाटा की बात करेंगे। और बाकी जो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे मोमेंट बना हुआ है और मोमेंट आगे बन सकता है, इसके बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप हमारा इंतज़ार कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो का, जहाँ पे आप स्टॉक का वीडियो मिल जाएगा। और इसके पहले ऑलरेडी हमने 5 ऐसे स्टॉक आपके लिए दिए हुए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने चर्चा की है कि जहाँ पे ग्रोथ और साथ में अच्छे लेवल दोनों चीज़ें मिल रही हैं। वो 5 स्टॉक हमने इससे पहले की वीडियो में कवर की हैं, आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एफआईडीआई डाटा के साथ। तो आज एफआई ने भी खरीदारी की है, डीआई ने भी खरीदारी की है, यानी मार्केट में कहीं भी आपको ये चीज़ डाटा निकल के नहीं आ रहा है कि मार्केट बहुत गिरने वाला है। मार्केट में अब भी डेटा है जो बहुत अच्छा है। मार्केट यहीं ट्रेड करेगा। हमने जैसे कि लगातार आप यदि हमारे वीडियो कवर कर रहे हैं, देख रहे होंगे, तो हम बात कर रहे हैं नीचे 24,846 की और ऊपर बात कर रहे हैं 25,100 की। लगभग आपको उसी में पूरा ये जब से सप्ताह शुरू हुआ है तब से कल और परसों 3 दिन का, तो ये वहीं उसी रेंज में ही ये हमारी सेंसेक्स जो निफ्टी 50 है वो ट्रेड कर रहा है। और हमारे जो कुछ स्टॉक हैं यहाँ पे, केवल जो मार्केट है वो आपको स्पेशल स्टॉक यदि कलेक्शन करना आता है, सेलेक्ट करने आता है, तब तो आप वहाँ पे पैसा निकाल पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही मार्केट नहीं है कि आप कहीं भी मोमेंट को जाके और कैच कर लें और वहाँ प्रॉफिट निकाल लें। तो ये चीज़ इस समय मार्केट है वो ग्राइंडिंग की मार्केट है। अच्छे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते रहिए। उनका जो आपके पास बजट है, क्वांटिटी, वो आप बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। वही एक चीज़ दिखाई दे रही है। तो अब हम बात करते हैं एफआईडीआई की। तो आपने देखा कि यहाँ एफआई ने भी खरीदारी की है, डीआई ने भी खरीदारी की है, यानी मार्केट गिरने के कहीं भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब होता क्या है कि हमने जैसे आपको बताया था कि लास्ट जो वीक था उसमें फ्राइडे में एफआई ने हमारे जो निफ्टी 50 के स्टॉक हैं वहाँ पे बहुत शॉर्ट सेलिंग की थी। तो जहाँ पे उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की थी और वो ज़रा भी नीचे आ रहे हैं, तो उनकी वो डिलीवरी ले रहे हैं, वो डिलीवरी कवर कर रहे हैं। तो जो बाइंग यहाँ बन के नेट बायर बन के निकल रहे हैं, वो इसी वजह से निकल रहे हैं कि जैसी लेवल कम होता है उसकी वो डिलीवरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो अपने जो होल्डिंग है उसको बढ़ा रहे हैं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जब वो उनकी होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, मार्केट बिल्कुल आगे की तरफ अपसाइड में जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गिफ्टी निफ्टी की। तो गिफ्टी निफ्टी 24,860 पे ट्रेड कर रही है और हमारी क्लोजिंग 24,918 पे हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें से आज केवल 10 स्टॉक ऐसे थे जो कि तेज़ी में थे, और जहाँ पे 2 पे ज़्यादा तेज़ी थी, जिनमें 5% से ऊपर की तेज़ी थी। और बात करें इसमें जो 0 से और 2% तक के बीच में थे, वो 35 स्टॉक थे। तो ऐसे स्टॉक की मात्रा ज़्यादा थी जहाँ पे कोई ज़्यादा एक्शन नहीं था। चलिए हम बढ़ते हैं कुछ न्यूज़ की, देखते हैं कि क्या न्यूज़ हैं। तो ग्रेविटा में एक न्यूज़ है, इन्होंने एमयू साइन किया है वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए। रोमानिया में वो प्लांट होगा जिसमें वो टायर की जो रिसाइकलिंग करनी है उसके लिए उन्होंने साइन किया है। तो इसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इस वीडियो के बाद और हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो देंगे जिसमें हम ग्रेविटा के चार्ट को डिस्कस करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर मिला है 1155 करोड़ रुपए का, यहाँ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इन्फीबीम में भी एक रिकॉर्ड डेट है ये, चलो ये कोई अपने ऐसे काम की नहीं है। और एक और जो अच्छी न्यूज़ है जहाँ पे आपकी बिल्कुल निगाहें होनी चाहिए, वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव ने और प्रीमियर एक्सप्लोजिव, जो कि बारूद का काम करती है, बारूद डेटोनेटर हैं और बड़े ब्लास्टिंग वाली जो भी बारूद होती है, वो प्रीमियर एक्सप्लोजिव बनाती है। ये डिफेंस के लिए भी काम करती है और साथ में जो माइन ब्लास्टिंग होती है उनके लिए भी काम करती है। तो आप ये देख सकते हैं इनका बहुत अच्छा एमयू है। इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है, ये दोनों मिलके और प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे।
साथ में उनकी डिज़ाइन से लेके और प्रोडक्शन तक ये सब कुछ एक जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाया है। इसके बाद औरबिंदो फार्मा में यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। और प्रेसिडेंट सिस्टम में जो दी है वो शेर खान ने, और यहाँ पे बाय करने की लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि स्टॉक में हम 18% CAGR के रूप में ग्रोथ देख सकते हैं 2025-27 में, तो उन्होंने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। राजू इंजीनियरिंग में ऑर्डर इन्होंने प्राप्त किया है $15 बिलियन का, तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं खबर है। ऑर्डर की जो बात है वो CESC, ये हमने कल ही आपको बता दिया था। आज इनकी तरफ से जो नोटिस निकाला गया है कंपनी की तरफ से, उसमें ये खबर है कि पूर्वा ग्रीन पावर प्लांट 300 मेगावाट का है, ये बनाएंगे। तो ये आज कुछ न्यूज़ थी। रिलायंस की न्यूज़ है कि इन्होंने जो डेट तय की है वो 20 सितंबर तय की है। 20 सितंबर तक आपके पोर्टफोलियो में यदि रिलायंस के शेयर हैं तो आप बोनस के लिए हकदार होंगे। ये खबर रिलायंस की तरफ से निकल के आ रही है। जैनसोल इंजीनियर ने भी एक ऑर्डर लिया है जो ग्रीन हाइड्रोजन का है पुणे में। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक अपने वीडियो में एक संदेश दिया है, शायद G20 सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो आप ऐसे स्टॉक का बिल्कुल फोकस रखें जो कि हाइड्रोजन क्षेत्र में काम कर रहा है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करके हमसे कह सकते हैं, हम वो वीडियो आपको बहुत जल्दी दे देंगे। यहाँ पे आज टॉप गेनर के रूप में प्रिज्म जॉनसन और आरआर केबल निकल के आया है। आरआर केबल का चार्ट बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल उसका स्टडी कीजिए। साथ में आज बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स में जब से माइनस नेगेटिव रेटिंग आई है तब से इसमें एक गिरावट दिखाई दे रही है पिछले 5 दिनों से। और साथ में पिछले 5 दिनों से गिरावट ज़रूर है, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले 2 दिन पहले हमने एक बात की थी कि ईवी के जो नंबर आए थे, उसमें हमने बात की थी कि जो टू व्हीलर के नंबर हैं उसमें केवल 5% का इजाफा हुआ उनकी बिक्री में। उनके आंकड़े केवल 5% बढ़ के आए थे। तो जो फोकस है वो आपका होना चाहिए था कॉमर्शियल में, जहां हमने बात की थी कि आप 3 व्हीलर में जा सकते हैं। और साथ में जो और कॉमर्शियल हैं, जैसे आज आपने देखा होगा कि ओलेक्ट्रा में एक बहुत बड़ी आपको वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दिया है। ओलेक्ट्रा को हमने पिछले 1 हफ्ते से पहले ही आपको एक वीडियो स्पेशल बना के दिया था ओलेक्ट्रा के लिए। ये ओलेक्ट्रा का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है, और जो इन्वेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे विचार कर सकते हैं। हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने या बेचने की, वो केवल हम एक डाटा बेस पे ही आपको ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो टाटा मोटर में जो दिक्कत थी वो हमने आपको बताया था कि 4 व्हीलर सेगमेंट में ईवी में केवल 3% बिक्री में इजाफा हुआ है। तो इसकी इम्पैक्ट आपको बिल्कुल टाटा मोटर में दिखाई देगा। और वहीं बात करें कॉमर्शियल की, तो कॉमर्शियल में देखा होगा आपने कि आज ओलेक्ट्रा में तेज़ी दिखाई दी और बजाज ऑटो में लगातार तेज़ी बनी हुई है। उसका कारण यही है कि जो ईवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड बन के निकल रही है वो कॉमर्शियल में ज़्यादा निकल रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप ईवी में आप पैसा ग्रोथ चाहते हैं तो आपको कॉमर्शियल में आपको स्विच करना पड़ेगा। यहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में वो ग्रोथ शायद देखने को ना मिले। तो यहाँ पे टॉप लूजर में HFCL है। HFCL को हम बहुत पहले से कवर कर रहे हैं, जब ये स्टॉक 60 रुपये के आसपास चला करता था तब से कवर किए हैं। सुमिटोमो केमिकल में लगातार अपसाइड आपने देखी है, और आज केवल इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, 4% से ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग है। तो वो ज़रूरी है क्योंकि लगातार कंटिन्यू ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा था। बात करते हैं जोमेटो की। जोमेटो को अभी हमने पिछले 3 दिन पहले आपको पूरे लेवल दिए थे, और लेवल टू लेवल आपको हर चीज़ डिस्कस की थी, और वो लेवल आपको आज दिखाई दे चुके हैं कि जो हमने लेवल दिए थे वहाँ आज प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी दिखाई दी है। तो और बाकी जो लक्ष्मी केमिकल का है उसका चार्ट बहुत अच्छा है, आप उसको बिल्कुल स्टडी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं निफ्टी 50 में क्या दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की ओर। निफ्टी 50 में जो चीज़ें ये पुणे वाला का खुल गया, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और निफ्टी 50 के चार्ट में उसको और जूम करते हैं तो आपको और क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी।
जैसा कल हमने बात की थी कि जो कल कैंडल बनी थी वो डोजी के रूप में बनी थी, और डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो हमें डायरेक्शन देगी कि हमें मार्केट को किस दिशा में जाना है। तो आज जो बनी है वो बीरिश कैंडल बनी है, और बीरिश कैंडल है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा यदि गिरावट आती है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो अभी हमारा जो नीचे की तरफ लेवल है, पहला लेवल 24,846, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन बनी हुई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 24,680 का लेवल। तो ये आप दो लेवल याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है लेवल आपको याद रखना। और ऊपर की तरफ 25,100 अभी भी वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यदि 25,100 ब्रेक होता है तो फिर हम 25,000 और फिर ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर हम जरूर 25,500 की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो एक हाई ऑल टाइम हाई का लेवल है वो 25,300 350 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का जरूर काम करेगा। तो ये निफ्टी 50 में लेवल थे। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए जो ड्रॉ हमने किया था, आपको पिछले काफ़ी दिनों से ये हमारा ड्रॉ वही चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है अभी तक हमारे इसमें, क्योंकि हमारे लेवल ही अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। तो ऊपर की तरफ जो है वो 51,000, और वो नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ पे थे हम जब हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, और यहाँ से हम और डिसेंडिंग रूप में जा रहे हैं नीचे, तो जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और जो सपोर्ट है वो वही बना हुआ है 49,660 का। ये आपका सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ पे बात करें तो रेजिस्टेंस और खिसक के नीचे आ गई है, अब 51,380-85 के आसपास वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। तो ये लेवल हैं निफ्टी बैंक के लिए। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम उन स्टॉक की चर्चा करेंगे जहाँ पे बहुत एक सफल ब्रेकआउट आज देखे गए हैं, और वहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू की एक पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है। तो जब तक आप हमारे वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।